Hello, guys, all the learners. From today, we are going to start this first chapter of your science book, class 8th. The name of the first chapter is Crop Production and Management. This class will be in English and Hindi also because sometimes you need bilingual explanations. तो हिंदी और इंग्लिश हम दोनों में थोड़ा सा रखेंगे क्लास को, बट मोस्टली वी विल टॉक इन इंग्लिश because you will have to write the answers in English only. So, crop production and management, the first chapter. तो देखिए इसमें क्या है. So in crop production, so first of all you should know the meaning of this word crop. What is the meaning of crop? Crop means growing same kind of plants on a particular land is called crop. ठीक है ना, एक जैसे प्लांट्स को उगाना. अब ऐसा नहीं एक प्लांट आपने वीट का, एक प्लांट आपका बार्ले का, एक पल्सेस का, एक वेजिटेबल्स का, अलग अलग. ठीक है ना, तो वो क्रॉप के कैटेगरी में कंसीडर नहीं होगा. सेम टाइप के प्लांट्स होने चाहिए तो वो आपका क्रॉप में आ जाएगा. ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट. मैनेजमेंट क्या है उसमें? मैनेजमेंट मीन्स टू मैनेज ऑल द थिंग्स, दैट सही टाइम पे उसकी सोइंग हो, सही टाइम पे टिलिंग, सही टाइम पे हार्वेस्टिंग, स्टोरेज एंड एवरीथिंग. ठीक है, सो वील मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हियर. तो देखिए, यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. जैसा कि सबको फूड की रिक्वायरमेंट होती है. प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्स, क्योंकि हमको पता है प्लांट जितने भी हम अपना फूड खुद से बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. एंड ये दिया भी है कि आपको रिकॉल होगा कि ग्रीन प्लांट कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं. एज यू ऑल नो कि वो क्लोरोफिल की हेल्प से फूड को सेल्फ से बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ, but first of all, why do we have to eat food? That is a very important question, that why do we need food. तो इसके पीछे बहुत सारे मल्टीपल आंसर्स हैं हमारे. तो देखिए क्या है. You already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. तो अगर हमको लिविंग लोगों को कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, जैसे हमको डाइजेशन करना है, रेस्पिरेशन करना है या एक्सक्रीशन करना है. डाइजेशन का मतलब खाना पचाना, जिससे न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में जाते हैं. रेस्पिरेशन का मतलब होता है हम लोग सांस लेते हैं बॉडी में, और भी रेस्पिरेटरी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं हमारी बॉडी में होने वाली वो सब. एंड एक्सक्रीशन, जो बॉडी से हमारे जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है वो सब कुछ फूड की हेल्प से ही होता है. ठीक है, और हमारा फूड आता कहाँ से? सो वी गेट अ फूड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और बोथ. देखिए कुछ लोग वेजिटेरियन है ओनली, तो वो क्या खाएंगे? केवल प्लांट से मिलने वाला फूड. कुछ लोग एनिमल्स प्रोडक्ट, वेजिटेरियन लोग एनिमल से भी मिलने वाला प्रोडक्ट खा सकते हैं, जैसे मिल्क हो गया, बट एनिमल्स को नहीं खाते. पीपल हु आर बोथ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, दे कंज्यूम प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ. ठीक है ना, वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे. सो नेक्स्ट, in order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary. क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है वो डे बाय डे ग्रो हो रही है, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सस्टेन करना है अगर हमको, तो रेगुलर फूड सप्लाई चाहिए. इसके लिए रेगुलर प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट. ऐसा नहीं कि क्रॉपिंग आपने कर दी और उसका मैनेजमेंट नहीं है, फसल ख़राब हो गई, क्रॉप पैटर्न बिगड़ गया, तो बहुत ज़्यादा फूड क्राइसिस हो जाएगा कंट्री में. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, कि इतना सारा हमने प्रोडक्शन तो कर लिया बट वो नेसेसरी लोगों के पास तक पहुँचे, रिक्वायर्ड जहाँ पर वो रिक्वायरमेंट है उसकी वहाँ तक पहुँचे, दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट. ठीक है, अब क्या एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बहुत नई नई चीज़ है, तो यहाँ पे कुछ हमको बेसिक हिस्ट्री बताई गई है. दैट टिल 10,000 BCE, BCE का मतलब अभी जो CE चल रहा है 2024, इसमें से पीछे आप जाएंगे तो दैट विल बी BCE, बिफोर कॉमन एरा. इसका फुल फॉर्म होगा बिफोर कॉमन एरा. पीपल वर नोमैडिक. नोमैडिक का मतलब पीपल हु डिड नॉट हैव अ प्रॉपर हाउस, परमानेंट हाउस. सो दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. तो वो फूड और शेल्टर की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे. दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. कच्चा खाना खाते थे वो. एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड. बाद में एनिमल्स हंट करने लगे. लेटर दे कुड कल्टिवेट एंड प्रोड्यूस राइस. बाद में वो लोग सॉरी कल्टीवेशन सीखे. एंड किस चीज़ का? राइस का, वीट का और बाकी के क्रॉप्स.
इसी तरीके से एग्रीकल्चर का बर्थ होता है। दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। सो व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड ऑन वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। अभी मैंने बताया था आपको इन द बिगिनिंग ऑफ क्लास कि क्रॉप किसे कहते हैं। देखिए, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, है ना, कल्टीवेट करेंगे आप एक प्लेस पर, वो भी लार्ज स्केल पर। ऐसा है नहीं कि आपने इतने बड़े 1 स्क्वायर फीट एरिया में कर दिया तो हो जाए, नहीं नहीं, इतना भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा बड़े लेवल पे होना चाहिए। जैसे क्रॉप्स कौन कौन से हैं हमारे पास, वीट एंड मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वीट। मतलब अगर वीट की क्रॉप है तो सारे के सारे प्लांट एक फील्ड में वीट के ही होने चाहिए, ठीक है। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। सीरियल्स का मतलब अनाज खाने वाले, वेजिटेबल्स आप जानते हैं सब्जियां, और फ्रूट्स भी आप जानते हैं फल। दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स इन विच दे ग्रो। अब हम क्रॉप्स को कैसे क्लासीफाई करेंगे, कितने टाइप की क्रॉप्स हैं, कैसे हैं, तो हमने इसको सीजन्स पे डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना। तो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, क्योंकि हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है। सो द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। वेरी का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। तो अगर आप इंडिया में देखें तो टेम्परेचर दो जगह पे अलग अलग है। केरला का टेम्परेचर अलग है, यूपी का अलग है, और जम्मू एंड कश्मीर का अलग है। ह्यूमिडिटी देखें तो वो भी अलग अलग है। आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जाएंगे, वहाँ ह्यूमिडिटी आपको अलग मिलेगी। आप राजस्थान जाएंगे, ह्यूमिडिटी और अलग मिलेगी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है बेटा प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एनवायरमेंट। एंड रेनफॉल भी अलग अलग मिलेगा आपको। जितना रेनफॉल तमिलनाडु में होता होगा उतना लद्दाख में नहीं होगा, जितना मेघालय में होता होगा उतना राजस्थान में नहीं होता होगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। इस तरीके से अलग अलग पार्ट में अलग अलग क्रॉप्स उगती हैं इंडिया में। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, मतलब इतनी सारी डाइवर्सिटी के बावजूद भी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। फिर भी हमने पूरे इंडिया के जो हमारे क्रॉपिंग पैटर्न्स उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है बेटा। नंबर वन दैट इज खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स हैं, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन्स आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। तो एक और आप कह सकते हैं जो मॉनसून टाइम की जो हमारी जितनी भी क्रॉप्स हैं वो सब किस में आएंगी, खरीफ क्रॉप्स में आएंगी स्पेशली, ठीक है ना, रेनी सीजन वाली। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। आपको सबको पता ही होगा एज यू नो दैट जून टू सेप्टेम्बर इंडिया में मॉनसून सीजन आता है। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप। ये मेजर क्रॉप्स हैं, ऐसा नहीं कि इनके अलावा कोई नहीं होती। देयर आर सो मैनी अदर क्रॉप्स ऑल्सो विच आर प्रोड्यूस्ड इन द सीजन ऑफ खरीफ, बट दे आर मेन क्रॉप्स। पैडी मीन्स जो राइस होता है आपका, मेज कॉर्न, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। क्लियर। देन वी हैव राबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन। विंटर कब से कब तक होता है, तो अक्टूबर टू मार्च। मार्च इज द एंडिंग ऑफ विंटर्स एंड द अक्टूबर इज द बिगिनिंग ऑफ विंटर्स, ठीक है। सो आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। तो ऐसी कोई भी क्रॉप जो कि आपकी अक्टूबर से लेकर के मार्च के बीच में सोइंग से लेकर के हार्वेस्टिंग तक होती है, वो आपकी रबी क्रॉप होगी। एग्जाम्पल्स क्या है इसके, तो आपका वीट है, ग्राम चने जो होते हैं, पी मटर वगैरह, मस्टर्ड, आपकी सरसों वगैरह, एंड लिनसीड, है ना, ये भी एक सीड होते हैं। बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एंड मैनी प्लेसेस। बिसाइड्स दीज पल्सेस, इन सब के साथ साथ क्या है, पल्सेस और वेजिटेबल्स भी उगाई जाती हैं साथ में ही। ऐसा नहीं है कि अब आप सोचेंगे इसमें तो बहुत सारी चीज़ छूट गई, है ना, खरीफ क्रॉप में सो मैनी थिंग्स हैव बीन लेफ्ट, सो डोंट वरी अबाउट दिस। ऑल थिंग्स आर ग्रोन बिसाइड्स दीज सीजन्स, इनके साथ साथ उगते हैं। एंड एक बीच में मिडिल में सीजन और पड़ता है जायद, जो आपके अभी सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट लेटर ऑन यू विल कम टू नो दैट जायद सीजन इज ऑल्सो देयर। सो खरीफ एंड रबी आर टू important cropping patterns and seasons of your syllabus. So आज के लिए इतना काफ़ी है। इस पहले पार्ट में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया। सो वी विल डिस्कस मोर अबाउट वन बाय वन, लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड। हम आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ाएंगे, लाइन टू लाइन पढ़ाएंगे, विदाउट मिसिंग अ सिंगल वर्ड। क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।